वो मुस्लिम कंट्री क्यों ना हो, शिया हो सुन्नी हो ये बाद में, लेकिन मुस्लिम कंट्री है सऊदी अरब भी और यूएई भी। लेकिन चूंकि अमेरिकन हेजिमनी, अमेरिकी आधिपत्य इन दोनों कंट्रीज पर है या इन कंट्रीज के समूह पर है, सऊदी अरब पर भी और यूनाइटेड अरब अमीरात पर भी, तो इस लिहाज से सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात का दुश्मन बन गया ईरान। और चूंकि इन दोनों जो संगठन है सऊदी अरब और यूएई, ये दोनों अमेरिकी बेस को प्रोटेक्ट करता रहा है, अमेरिकी बेस को बनाने में मदद की है। और अमेरिकी बेस वो इसलिए बना रहा है क्योंकि पेट्रो डॉलर कभी कम नहीं होना चाहिए, पेट्रोल पर भी अमेरिका का आधिपत्य रहना चाहिए, क्योंकि डॉलर का खेल पेट्रोल से ही चल रहा है असल खेल। तो उसमें सऊदी अरब और यूएई उनके पार्टनर हो गए हैं। ईरान इसी को तो तोड़ना चाहता था कि वे हमारा मुस्लिम कंट्री हो करके भी ये अमेरिका के साथ खड़ा है और उनके डॉलर को मजबूत कर रहा है, उनकी इकोनॉमी मजबूत कर रहा है, उनकी सेना को मजबूत कर रहा है, हर तरह से अमेरिका को मजबूत कर रहा है और अमेरिका चौधरी बन गया है। यही तो लड़ाई थी ईरान की। लेकिन इस बीच में एक मुसद्दी लाल, ये पाकिस्तान, ये बीच में प्रवेश कर गया। इन्होंने कहा कि हम अपने मुस्लिम ब्रदर को समझा लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम उनको मना लेंगे। और अगर आप बना लेते हैं तो ये तब तक मना लेते हैं जब तक कि आपका मिड टर्म इलेक्शन ना हो जाए। मिड टर्म इलेक्शन आप निकाल लीजिए और ये फैला दीजिए कि हमने ईरान को धूल चटा दिया, ईरान घुटने पर आ गया, ईरान गिड़गिड़ा रहा है, ईरान भीख मांग रहा है, बचने की भीख मांग रहा है और आप ही सब माए बाप हैं, ये फैला दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने फैला दिया। ये स्ट्रैटेजी बनी कि कुछ दिन के लिए, जब तक कि आपका मिड टर्म निकल नहीं जाता है, नवंबर में मिड टर्म चुनाव होने हैं अमेरिका में, तो मिड टर्म तक आप ऐसा करिए कि ईरान के साथ दोस्ती कर लीजिए और दोस्ती करके आप थोड़ी सी शांति बहाली कर दीजिए, थोड़ा आपका हो जाएगा, मेरा भी मान रह जाएगा कि हमने मध्यस्थता कर दी और आपका भी हो जाएगा कि ईरान ने सरेंडर कर दिया, ईरान ने घुटने टेक दिए और इसको आप अपने यहां इलेक्शन में भुना लीजिए। लेकिन वहां पासा अमेरिका में पड़ गया है उल्टा। अमेरिका में वहां के अदालत ने जो टैरिफ वॉर लगा रहे थे उसके खिलाफ वोट दे दिया और दूसरा, सीनेट ने रिजोल्यूशन पास कर दिया कि आप ईरान के खिलाफ अब युद्ध लंबे समय तक नहीं जारी रख सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी थी कि बाय हुक एंड क्रुक ईरान और अमेरिका युद्ध को विराम दे किसी भी सूरत में, क्योंकि वहां अमेरिकी सीनेट उनके खिलाफ जा रही है, कांग्रेस खिलाफ जा रही है, आम जनता खिलाफ जा रही है। क्योंकि अब ये बारी आती कि अमेरिकी ट्रेजरी और ढीला होता इस युद्ध में। वो अगर अमेरिकी ट्रेजरी ढीला होता तो फिर अमेरिका में इन्फ्लेशन ऊपर जाता और फिर जब इन्फ्लेशन ऊपर जाता तो उसका कास्केडिंग इफेक्ट उसके इकोनॉमी पर पड़ता। तो ऐसी परिस्थिति में अमेरिका ये पेन लेने की हालत में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया था और यही बात पाकिस्तान भी उनको समझा रहा था कि आपको अभी अपने चुनाव को देखना है, पहले आप सत्ता में तो बने रहिए। अगर मिड टर्म में आपकी रही सही लुटिया डूब गई तो फिर आगे आप कंटिन्यू कर नहीं पाएंगे, अगर कंटिन्यू कर पाएंगे तो रिपीट करने का तो सवाल नहीं है और फिर जब आपकी सत्ता जाएगी तो फिर आपके खिलाफ बड़ा माहौल बन जाएगा। अब ये पाकिस्तान की औकात नहीं है समझाने की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह लगने लगा कि ऐसी स्थिति बन सकती है। तो पाकिस्तान ने बस इतना किया, ईरान और अमेरिका के बीच में थोड़ी मध्यस्थता कर दी। अब पाकिस्तान ने कहा कि साहब हमने मध्यस्थता की साहब, अब हमारे यहां तो लाले पड़ रहे हैं, कुछ मदद कीजिए। बोला मदद तो करेंगे लेकिन मदद के बदले में तुम्हें और कुछ काम करना पड़ेगा। तो इस खित्ते को डीस्टेबलाइज करो, हमें मोदी की बलि लेनी है, हमें भारत को डीस्टेबलाइज करके रखना है। वो मजबूत होते जा रहा है, उसको मजबूत होने नहीं देना है। अब ये बात तो पाकिस्तान को भी अच्छी लगती है। ये अंदर अंदर बात चल रही है डीप स्टेट की, इसमें किसी ने हमको या आपको फोन नहीं किया लेकिन ये चल रही है, ये मान के चलिए। अब इसमें कहा यह जा रहा है कि तुम कोई एक बहाना बनाओ, मतलब अमेरिका कह रहा है कि कोई बहाना तो हो तुमको कुछ करने का। बोला क्या करोगे तुम? बोला तुम या तो टेररिस्ट वाला गतिविधि को थोड़ा तेज कर दो, अगर उसमें कोई दम नहीं है तो युद्ध शुरू कर दो। बोला युद्ध करेंगे तो फिर हमारी ऐसी की तैसी होगी। बोला कुछ करो तो सही, फिर देखेंगे बाद में। तो बोला एक बहाना बना सकते हो जिस पर हम भारत को घेर सकते हैं। बहाना क्या है? बहाना है 1960 का जो हमारा जल संधि था, सिंधु संधि जिसको कहते हैं, सिंधु समझौता। उस समझौते के तहत भारत को तुम्हें पानी देना था
और भारत पानी दे रहा है, ध्यान रखिए, भारत का पानी रुका नहीं है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कहां पर खत्म किया भारत सरकार ने। यह भी बड़ा दिलचस्प है इस बात को जानना। भारत ने पाकिस्तान के साथ जो सिंधु जल संधि है उसको जो सस्पेंड किया, उसका यह मतलब कहीं नहीं था कि भारत पानी नहीं दे रहा है, पानी दे रहा है, पाकिस्तान में पानी जा रहा है। लेकिन हमने क्या गलती कर दी है? हमने गलती ये कर दी है कि हमारी मीडिया, हम ये जोर जोर से बोल रहे हैं कि हमने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया, हमने पानी देना बंद कर दिया, पाकिस्तान की जनता त्राहिमाम कर रही है। अब ये वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट रिकॉर्ड है पाकिस्तान के पास। सच्चाई ये बिल्कुल नहीं है। सच्चाई क्या है कि हमारा जो समझौता था कि हम दोनों आपस में बात करके ये देखते रहेंगे कब किसको पानी की कितनी आवश्यकता है। जो 3 नदियां हैं, जो हमारा 1960 में जल समझौता हुआ था, उसमें जो 3 नदियां हैं मित्रों, वो 3 नदियां कौन कौन है? अब देखिए, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों का पानी, जो पश्चिमी नदियां हैं, जो पूर्वी और पश्चिमी दोनों, जो हिमाचल, हिमालय, इसके गोद से होता हुआ जो पाकिस्तान की तरफ जाता है, उसमें सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों नदियों की पानी पाकिस्तान को जाती है। रावी, व्यास और सतलुज, इसका पानी भारत यूज कर सकता है। अब ये जो पानी जा रहा है उसमें से 80% ये तीनों नदियां, सिंधु, चेनाब और झेलम, इन नदियों की जो पानी है वो 80% जा रहा है पाकिस्तान में, 20% इंडिया में। और इधर जो 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलुज, इसका पानी भारत को आ रहा है। अब इसमें समझौता क्या था? पानी रोकने उकने का कोई सवाल नहीं है। समझौता ये था कि आपको जब आवश्यकता पड़ेगी तो आप अपने हिसाब से, हम लोग आपस में बैठेंगे, फटाफट तय करेंगे कि किसको कितना पानी चाहिए। अगर ज्यादा पानी चाहिए तो ज्यादा दे देंगे, अगर नहीं चाहिए तो उसको फिर इसके बारे में एक दूसरे के प्रति हम लोग पीरियोडिकली मीटिंग करेंगे, करते रहेंगे। साल में जब जब आवश्यकता होगी मीटिंग करते रहेंगे। इस मीटिंग को ही भारत ने मुलतवी कर दिया, सस्पेंड कर दिया। बोला हम तुमसे कोई बात नहीं करेंगे। पानी नहीं रोका है, ध्यान रखिए आप, पानी जा रहा है, पानी नहीं रोका है। लेकिन मीटिंग जो हम लोग करते थे कि भाई हमको कितना पानी चाहिए, तुमको कितना पानी चाहिए, कब किसको क्या पानी चाहिए, पानी उसी रूप में जा रहा है। लेकिन अब हम पहले बताने, अब क्या हो रहा है कि अगर हमको आवश्यकता पड़ रही है तो हम रोक रहे हैं पानी को, फिर हम छोड़ रहे हैं पानी को भी। लेकिन हम उसको इस बता नहीं रहे हैं कि हमको पानी चाहिए तो हमने रोक लिया है पानी को, या आपको पानी चाहिए तो